Assalamualaikum dear students, I am Avish Malik. I am very happy to welcome you all to our computer book 6 class at STEM International. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इन डेप्थ देखा था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और हम प्रोग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। आज का चैप्टर हमारे पास चैप्टर 6 है, जो कि डिजिटल सिटीजनशिप के ऊपर है। अब जैसे कि आप लोग पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, आपके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप है, तो जितने भी पाकिस्तान के रूल्स हैं वो आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। इसी तरीके से जब आप डिजिटल सर्फ कर रहे होते हैं या फिर डिजिटली कुछ अकाउंट्स बना रहे होते हैं या कुछ प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो यूज़ करने की वजह से आप डिजिटल सिटीज़न बन जाते हैं। और डिजिटल सिटीज़न होने की वजह से आपके ऊपर कुछ रूल्स डिजिटली भी लागू हो जाते हैं, जिसमें मेनली हम इसको एथिकली देखते हैं कि आपके ऊपर दो तरह के रूल्स होते हैं, एक राइट्स होते हैं और दूसरा ड्यूटीज़ होते हैं। जो दूसरों के राइट्स होते हैं वो आपके ड्यूटीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिस्पॉन्सिबली इंटरनेट को सर्व करते हैं, लोगों का डेटा नहीं ब्रीच करते, आप उनकी प्राइवेसी को नहीं इम्पैक्ट करते, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप दूसरों के राइट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, जो कि आपकी ड्यूटी है। तो ये वाइस वर्सा होता है कि अगर कोई एक अपनी ड्यूटी फुलफ़िल कर रहा है तो दूसरों के राइट्स पे हो रहे हैं। अगर कोई अपने राइट्स किसी को अपने राइट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दूसरे लोग ड्यूटीज़ अपनी फुलफ़िल कर रहे हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्सिबली डिजिटल सिटीजन बन सकते हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। Chapter 6 Digital Citizenship Introduction Digital citizenship refers to the responsible and ethical use of digital technology. Digital citizenship का मतलब ये होता है कि responsibly और ethically digital technology को use करना. In today's digital world, people use computers, mobile phones and internet for education, communication and entertainment. आज की digital world के अंदर लोग कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट को एजुकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए या फिर इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. It is essential to understand how to use technology safely, respectfully and responsibly. हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि टेक्नोलॉजी को हम सेफली, रिस्पेक्टफुली और रिस्पॉन्सिबली किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. This unit introduces students to digital citizenship, ethical online behavior, health issues related to ICT use and good digital practices. Good digital practices. अब ये जो चैप्टर है ये आपको इंट्रोड्यूस करवाता है कि आप एथिकल ऑनलाइन बिहेवियर किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज जो आईसीटी के यूज की वजह से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और गुड डिजिटल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं. सिटीजन एंड सिटीजनशिप. अब हम देखते हैं कि सिटीजन होने में और सिटीजनशिप में क्या फर्क होता है. अ सिटीजन इज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी और कंट्री. एक सिटीजन किसी कंट्री या कम्युनिटी का मेंबर होता है. सिटीजनशिप क्या होती है. सिटीजनशिप रेफर्स टू राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अ पर्सन हैज एज अ मेंबर ऑफ अ नेशन. अब सिटीजन होने से आप किसी कम्युनिटी या कंट्री के मेंबर बन जाते हैं और वो आपको एक सिटीजनशिप देती है, जो कि आपके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसके अंदर दोनों इंक्लूडेड होती हैं. अब ये किस तरीके से होता है. अब फॉर एग्जांपल, कोई एक इंसान पाकिस्तान का मेंबर ही नहीं है तो पाकिस्तान के रूल्स और लॉज उसके ऊपर नहीं अप्लाई होते, लेकिन क्योंकि आप और मैं, हम लोग पाकिस्तान के सिटीजन हैं, हमारे ऊपर कुछ राइट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. Citizen must follow the laws, respect others, contribute positively to the society. एक सिटीजन के लिए बहुत जरूरी है कि वो लॉज को फॉलो करे, दूसरों की इज्जत करे और सोसाइटी के अंदर एक मुस्बत इम्पैक्ट लेकर के आए. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड सिटीजन. अब एक गुड सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हम उनको देख लेते हैं. Being honest and trustworthy, कि आपको ईमानदार होना चाहिए. Following rules and laws, आपको कानून को फॉलो करना चाहिए. रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के जो राइट्स है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अब रिस्पेक्ट किस तरीके से होती है कि आप उनके राइट्स, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं जिससे दूसरों के राइट्स जो है वो पूरे होते हैं. प्रैक्टिसिंग टॉलरेंस एंड काइंडनेस, सब्र और रहम को प्रैक्टिस करना. प्रोटेक्टिंग पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. एंड पेइंग टैक्सेस, और फाइनली अपने टैक्सेस को पे करना. डिजिटल सिटीजन क्या होता है. डिजिटल सिटीजन इज अ पर्सन हु यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली. अब एक डिजिटल पर्सन वो होता है जो कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली. अ गुड सिटीजन अंडरस्टैंड ऑनलाइन रिस्क, रिस्पेक्ट अदर्स एंड फॉलो एथिकल रूल्स व्हाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी. अब एक गुड डिजिटल सिटीजन कौन होता है, जो कि ऑनलाइन रिस्क को अंडरस्टैंड करता है, दूसरों की इज्जत करता है और जो भी एथिकल रूल्स हैं टेक्नोलॉजी को यूज करने के, वो उन सबको फॉलो करता है. डिजिटल सिटीजन टेक पार्ट इन ऑनलाइन एक्टिविटीज सेफली एंड पॉजिटिवली. अब जो डिजिटल सिटीजन होता है वो ऑनलाइन एक्टिविटीज के अंदर सेफली और पॉजिटिवली
टेक पार्ट करता है। डिजिटल सिटीजनशिप। Digital citizenship is the ability to use digital technology safely, responsibly and respectfully. Digital citizenship ये ability है कि आप टेक्नोलॉजी को सेफली यूज कर सको, रिस्पॉन्सिबली उसे देख सको और रिस्पेक्टफुली अपने एक्शंस को बचा लाओ। It involves understanding how online actions affect others and society. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि किस तरीके से आपके ऑनलाइन एक्शन दूसरों को और सोसाइटीज को इम्पैक्ट करते हैं। Digital citizenship encourages ethical behavior, safe internet use and responsible communication. अब डिजिटल सिटीजनशिप आपको ये इनकरेज करती है कि आप एथिकल बिहेवियर अपना डिस्प्ले करें, इंटरनेट को सेफली यूज करें और इंटरनेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन करें ताकि अगर उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं तो उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आए। Importance of digital citizenship. Digital citizenship is essential because it promotes safe and responsible use of technology. डिजिटल सिटीजनशिप इसमें से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सेफ और रिस्पॉन्सिबली टेक्नोलॉजी को यूज करना प्रमोट करता है। इट हेल्प्स यूजर अवॉइड ऑनलाइन रिस्क एंड मिसयूज। ये यूजर्स की हेल्प करता है कि वो ऑनलाइन रिस्क और जो भी इंटरनेट का मिसयूज है उससे उनको बचा सके। इट इनकरेजेस रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ये इनकरेज करता है कि आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन को रिस्पेक्टफुली इज्जत के साथ करें। इट प्रोटेक्ट्स पर्सनल डेटा एंड प्राइवेसी। ये आपका पर्सनल डेटा और प्राइवेसी दोनों को इंटैक्ट रखता है। इट बिल्ड्स अ पॉजिटिव डिजिटल एनवायरनमेंट और इन सब चीजों को फॉलो करते हुए एक पॉजिटिव डिजिटल एनवायरनमेंट जो है वो बनाई जा सकती है। एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप। Some essential elements of digital citizenship are access to digital devices and internet. Digital citizenship के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आपके पास इंटरनेट और डिवाइसेस की एक्सेस होनी चाहिए। आप ये समझें कि टेक्नोलॉजी कैसे सोसाइटी को अफेक्ट करती है, आप किस तरीके से इफेक्टिव या बेहतर ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप आईसीटी टूल्स को कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अवेयरनेस ऑफ डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपको क्या डिजिटल सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कोई अवेयरनेस है या नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट डिजिटल सिटीजनशिप के एलिमेंट्स हैं। Essentials of a good digital citizen. A good digital citizen is someone who uses digital devices and internet responsibly, respectfully and safely. अब एक अच्छा सिटीजन क्या होता है कि वो डिजिटल डिवाइसेस को और इंटरनेट को रिस्पॉन्सिबली, रिस्पेक्टफुली और सेफली यूज करता है। Such a person understands the impact of their online actions and follows the ethical rules while using technology. अब इस तरह का इंसान ये अंडरस्टैंड करता है कि उसके ऑनलाइन जितने भी एक्शंस हैं उन सबके कोई ना कोई कंसिक्वेंसेस होंगे और उन कंसिक्वेंसेस को मद्देनजर रखते हुए वो सिर्फ और सिर्फ एथिकल रूल्स को फॉलो करते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। Being a good digital citizen helps create a safe and positive digital environment for everyone and promotes responsible use of ICT in daily life. अब एक अच्छा डिजिटल सिटीजन होने से हमें मदद मिलती है कि हम सेफ और पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें सबके लिए और रिस्पॉन्सिबल यूज आईसीटी का हम प्रमोट कर सकें। A good digital citizen uses technology safely and responsibly. अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि एक अच्छा डिजिटल सिटीजन टेक्नोलॉजी को सेफली और रिस्पॉन्सिबली यूज करता है, पर्सनल डेटा को या डेटा जो दूसरों का होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता है और साइबर सिक्योरिटी की जितनी प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करता है। मेक्स एथिकल डिसीजन व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट को यूज करते हुए वो एथिकल डिसीजंस बन लेता है। कॉपीराइट इज लीगल राइट दैट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क क्रिएटेड बाय एन ऑथर। कॉपीराइट वो एक लीगल राइट है जो कि किसी ऑथर का ओरिजिनल क्रिएटेड काम को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कोई बुक लिखी है तो उस बुक लिखने के बाद वो उसके ऊपर कॉपीराइट करवाता है ताकि उसकी कोई बुक को कॉपी नहीं कर ले। It prevents others from copying using the work without permission. अब ये दूसरों से आपके काम को बचाता है कि वो इसको कॉपी ना कर सकें बगैर परमिशन के। Copyright applies to books, images, videos, music, software and online content. अब कॉपीराइट जो है वो हर तरह की चीज के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो आपको कोई प्रोडक्ट हो, चाहे आपने कोई रेसिपी बनाई हो, आपके पास कोई बुक्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, म्यूजिक है, सॉफ्टवेयर है या कोई भी आप ऑनलाइन कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। Plagiarism is presenting someone else's work or ideas as your own with or without permission. अब plagiarism क्या होता है कि आप किसी दूसरे का काम या आइडिया अपना काम कह के जब प्रेजेंट करते हैं वो भी बगैर परमिशन के तो उसको हम plagiarism कहते हैं। It is considered academic dishonesty and is a serious offense in education and professional work. ये academic dishonesty होती है और educational या professional काम के अंदर ये एक बहुत बड़ा जुर्म होता है जिसके ऊपर आपको punishments मिलती हैं। Types of plagiarism. Global plagiarism.
अब ग्लोबल प्लेजरिज्म क्या होती है? कॉपिंग एन एंटायर वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर। जब किसी का आप सारा का सारा काम कॉपी कर लेते हैं और उसको क्रेडिट भी नहीं देते कि आपने ये किसके या किसकी बुक से आपने पूरा पूरा काम उठाया है। इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म एंड इज स्ट्रिक्टली अनएथिकल। ये सबसे बुरी प्लेजरिज्म की फॉर्म है और इसको हम बहुत ज्यादा अनएथिकल या गैर मुनासिब कहते हैं। पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, rewriting someone else's idea in different words without acknowledging the source। जब आप किसी दूसरे का काम अपने अल्फाज में लिखते हैं लेकिन आप उसके साथ उसको रेफरेंस नहीं करते, तो जब आप रेफरेंस नहीं करते या किसी को क्रेडिट नहीं देते, उसको हम पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म कहते हैं। इवन इफ द वर्डिंग इज चेंज, क्रेडिट मस्ट स्टिल बी गिवन। अगर आप अपनी वर्डिंग चेंज भी कर देते हैं, उसको पैराफ्रेज कर देते हैं, फिर भी आपको क्रेडिट देना होता है। Patchwork plagiarism, combining content from different sources without proper citation। अब पैचवर्क प्लेजरिज्म ये होती है कि आप डिफरेंट सोर्सेज से कंटेंट उठा के उसको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर आप किसी को भी वहां पर क्रेडिट नहीं देते या कोई भी रेफरेंस नहीं देते। दिस क्रिएट्स मिक्स्ड टेक्स्ट दैट अपीयर्स ओरिजिनल बट इज एथिकली नॉट करेक्ट। अब ये क्या करता है कि ये टेक्स्ट को मिक्स कर देता है जो कि ओरिजिनल तो लगता है लेकिन वो एथिकली करेक्ट नहीं होता। सेल्फ प्लेजरिज्म, रीयूजिंग वंस ओन प्रीवियसली सबमिटेड वर्क without permission or citation। Submitting the same work again is considered dishonest in academics। अब सेल्फ प्लेजरिज्म क्या होती है कि अपना ही काम जो आपने पहले करके सबमिट किया था उसको दोबारा सबमिट कर देना बगैर परमिशन के या बगैर साइटेशन के। अब ये क्या होता है कि आपने अपना काम दोबारा सबमिट कर दिया है जो कि एकेडमिक डिसऑनेस्टी होती है। तो आपको अपना पुराना वाले काम को या तो रेफरेंस करना होता है या उसको साइट करना होता है या फिर आपने उसको क्रेडिट देना होता है ताकि आप सेल्फ प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकें। अब पायरेसी क्या होती है? पायरेसी इज इलीगल कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल सच एज सॉफ्टवेयर, मूवीज, म्यूजिक एंड बुक्स। पीपल इन्वॉल्व्ड इन पायरेसी वायलेट कॉपीराइट लॉज। अब अगर हम पायरेसी की बात करें तो ये एक इलीगल कॉपिंग होती है या फिर कॉपीराइट मटेरियल की इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, मूवीज, म्यूजिक या बुक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं, वहां पर SPSS होता है या फिर कुछ और इलस्ट्रेटर के आपके पास टूल्स होते हैं। अब अगर आप उसका क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करते हैं या कोई अगर आपको क्रैक्ड वर्जन उसका प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम पायरेसी कहते हैं। ये एक्चुअली कॉपीराइटेड या फिर इलीगल कॉपी हुई भी होती है सॉफ्टवेयर की, जो कि अगर हम देखें तो पायरेसी में हम कॉपीराइट लॉज की वायलेशन कर रहे होते हैं। तो बगैर किसी की परमिशन के किसी टेक्स्ट को, म्यूजिक को या वीडियो को कॉपी करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना एक इलीगल काम होता है और ये आपको कॉपीराइट लॉज की वजह से आपको कोर्ट में लेके जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने फॉलो करनी होती हैं ताकि हम एक अच्छे डिजिटल सिटीजन बन सके। तो जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया कि सिटीजन क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होती है, फिर हमने ये देखा कि डिजिटल सिटीजन क्या होते हैं और डिजिटल सिटीजनशिप क्या होती है, फिर हमने ये देखा कि डिजिटल सिटीजनशिप की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हमने देखा कि गुड सिटीजनशिप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने इसमें दो मेन चीज़ें डिस्कस की। एक हमारे पास कॉपीराइट था और दूसरा प्लेजरिज्म था। अब अगर आपने कोई अपनी एक चीज़ बनाई है जो कि किसी और ने पहले नहीं बनाई है तो आप उसके ऊपर अपना कॉपीराइट ले लेते हैं। जैसे कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो जो भी कोई मूवी बनाती हैं या ड्रामा बनाती हैं तो उसके ऊपर वो अपना कॉपीराइट ले लेती हैं, या फिर जो सिंगर्स होते हैं वो अपने सॉन्ग्स के ऊपर कॉपीराइट लेते हैं। इसी तरीके से जो प्लेजरिज्म होती है, जैसे कुछ ऑथर्स अपना काम प्रोड्यूस करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनका कोई काम कॉपी ना कर ले, तो उसके ऊपर अगर कोई कॉपी करता है पब्लिश चीज़ के ऊपर तो उसके ऊपर प्लेजरिज्म लागू होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में देखी। आई होप आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।